तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों में एग्जैक्ट क्या फर्क होता है। प्राइमरी इनका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, और एनपीओ का क्या होता है, इज टू प्रोवाइड सर्विस। ये दोनों में डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। एक ऑर्गेनाइजेशन ओनली प्रॉफिट कमाने के पीछे भागती है तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ओनली सर्विस प्रोवाइड करने के पीछे भागती है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट, अभी हमें कौन से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें ओपन करनी होती है। ये दो अकाउंट हमें यहाँ पे ओपन करने होते हैं सॉरी। और एनपीओ में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट ओपन करनी होती है। नाउ नेट रिजल्ट अगर देखा जाए, दोनों का जो मेन रिजल्ट होता है वो अलग होता है। यहाँ पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं, बट एनपीओ में हम खाली सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, दोनों में बहुत फर्क होता है दोस्तों। तो ये ओनर्स कैपिटल, ओनर्स फंड इंक्लूड ओनर्स इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, and owners capital fund represent accumulated amount of surplus, subscription, donations, surplus such as shown by the income and expenditure account। मतलब जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं, इनकम्स होते हैं, ये सब कहाँ पे जाएंगे दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। देन अगर आप दूसरी का अगर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इसमें नीड तो हमने देखी है, नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये तो हमने फाइनल अकाउंट में देखा है, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। अभी हमने पहले के स्लाइड्स में देखा है व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी देखा है हम लोगों ने। हम इसके ऊपर फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। हाँ, अभी हम बात करेंगे फॉर्मेट की बात करेंगे दोस्तों। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने पहले आपको ये बोला है कि मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं वी हैव टू फॉलो द रियल अकाउंट रूल ओनली। जो कुछ भी हमें इनकम होती है ये हमें सॉरी ये रिसिप्ट साइड में शो करनी है, दैट इज कॉल्ड एज ऑल रिसिप्ट, रेवेन्यू और कैपिटल डजंट मैटर। इसमें हमें प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस रिकॉर्ड करने हैं, इसमें करंट ईयर की भी रिकॉर्ड करने हैं और नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये तीनों भी रिकॉर्ड हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। पेमेंट साइड की भी सेम सिनेरियो रहेगा यहाँ पे, ऑल काइंड ऑफ पेमेंट यू कैन रिकॉर्ड इनटू द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड वी कैन कंसीडर व्हाइल मेंटेनिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो ये आपको फॉर्मेट यहाँ पे याद रखना है। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हमें रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट ये दोनों भी कंसीडर करनी है, एज वेल एज प्रीवियस ईयर के जो बैलेंसेस होते हैं, करंट ईयर के जो बैलेंसेस होते हैं और नेक्स्ट ईयर के जो बैलेंसेस होते हैं, दैट विल बी कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। सच रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन represents a regular flow of income of concern और known as revenue receipt। अभी ये रिसिप्ट के कैसे दो टाइप होते हैं, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है या तो कैपिटल रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होती है, जो डे टू डे एक्टिविटीज में से जो गेन होती है, अर्न की जाती है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। और कैपिटल मतलब क्या होता है, ये
लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बार की जाती है रिसिप्ट, या तो फिर जैसे कि हम कोई बिल्डिंग लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अगर कोई बिल्डिंग बेचते हैं दैट विल बी कंसिडर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, असेट साइड में जाएगा। अब टाइप्स ऑफ पेमेंट अगेन सेम यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे रिसिप्ट के दो टाइप्स है वैसे पेमेंट के भी दो टाइप्स रहेंगे, एक कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब दोज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस, यू नो, जैसे कि लॉन्ग पीरियड, एग्जांपल परचेस ऑफ लैंड, furniture, machinery, etc. So this kind of expenses incurred by the company only once time in a lifetime. So ये this kind of property it will be used for the minimum 5 years, maximum 20 years, 25 years. So that is why it is called as capital expenditure. Now talk about the payment. So revenue expenditure, that kind of expenditure is called a short period expenditure, जैसे कि सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम। ये जो रेवेन्यू काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये पेमेंट कहलाएंगे यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं इज एक्चुअली revenue expenditure, such expenditure is incurred for receiving benefit for more than a year। मतलब इसको देखा जाए तो this is also revenue expenses but we are not getting return immediately। जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट अगर आज करते हैं तो immediately we are not getting result tomorrow, either day after tomorrow, either 1 week, either 15 days, might be it will get result after 15 days, after 1 month, after 2 years, after 1 year, might be tomorrow also, but time is totally uncertain। So this kind of expenditure is called as deferred revenue expenses। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल। ये हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जो रिसिप्ट जो होते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड कैपिटल जो होते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आई एम रिपीटिंग अगेन दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारे रिसिप्ट होते हैं वो रेवेन्यू काइंड के अगर रिसिप्ट होते हैं तो हमें उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करना है, बिकॉज ऑफ द रीजन वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रूल, दैट इज debit all expenses and credit all income। So that's why this is an income, that is why it goes to the revenue account। So suppose अगर हमें कुछ कैपिटल रिसिप्ट मिलते हैं it will be goes to the liability side of balance sheet। आपके मन में अभी ये सवाल आता रहेगा, सर अगर ये तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है तो ये हमें असेट में दिखाने के बजाय ये लायबिलिटी में क्यों दिखाते हैं? जिस आपके मन में जैसा सवाल आ सकता है यहाँ पे भाई, तो उसके पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पे ये जो हम जब ये नेट प्रॉफिट होता है तो हम जनरली कहाँ पे ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। जैसे कि एनपीओ है, एनपीओ के पास मान लो पहले का बैलेंस कितना था, 5 लाख था, उनके पास अभी क्या हो गई, रिसिप्ट आ गई कुछ बाहर के सोर्सेस, जैसे कि डोनेशन मिल गया, सब्सक्रिप्शन मिल गया। इसका मतलब क्या होता है, उनका कैपिटल बढ़ जाता है। सो दैट इज व्हाई इट विल बी गोस टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर हम पेमेंट की बात करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट अगेन, रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पे अगर हम कुछ पेमेंट करते हैं, जैसे कि कुछ बिल्डिंग लेते हैं, कुछ एसेट्स लेते हैं, कुछ प्लांट्स लेते हैं, इट विल बी गोज टू द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ द रीजन इट इज एनी एसेट, दैट इज व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड टू द बैलेंस शीट एसेट साइड। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का। सबसे टॉप में लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो प्रॉब्लम में दिया रहता है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। ये जो सब डेबिट साइड दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, ये सब अपना ये क्या है,
रियल अकाउंट का रूल है, आपको भूलना नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आ रहा है हमारे बिजनेस में वो सब हमें यहाँ पे डेबिट में लिखना है, ठीक है। और ये जो क्रेडिट साइड है हमारी यहाँ पे सब पेमेंट साइड रहेगी यहाँ पे मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट जैसे कि एक्सपेंसेस होते हैं, जनरली हम एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखते थे, फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते थे, बट यहाँ पे आपको कहाँ पे लिखना है, पेमेंट साइड में लिखना है दोस्तों। यहाँ पे ये क्या है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप जरा करेक्शन कर दो दोनों साइड में रिसिप्ट नहीं हो सकते हैं, कॉमन सेंस, ठीक है ये सब एक्सपेंसेस साइड है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे लिखना है। अभी इनकम मतलब क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू इनकम, जो हमें रेवेन्यू एक्टिविटी से जो जनरेट होता है उसका हम इनकम बोलते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम इनकर्ड करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर करते हैं। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू इट डायरेक्टली। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों आपको उल्टा दिखाई देगा, हमने पहले रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमने सब रिसिप्ट डेबिट साइड में लिखे थे और पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखे थे, बट अभी यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको पूरे के पूरे इनकम क्रेडिट साइड में लिखने हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड gains, so that is why all the incomes and gains are writing down to the credit side of income and expenditure account, ठीक है। तो ये डेबिट साइड आपका पूरा भरा रहेगा एक्सपेंसेस से, और क्रेडिट साइड जो रहेगा आपका पूरा इनकम से रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल हमें यहाँ पे लिखना है, और ये टोटल से हम यहाँ पे लिखना है, और जो कुछ बैलेंस शीट फिगर आएगा हम इसको क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बोलते थे इसको, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एट द करंट अकाउंट बोलते थे। Instead of capital account at the current account, you can write down over here surplus either bracket excess income over expenditure, तो ये लिखना है आपको। बट कभी कभी वाइस वर्सा भी हो सकता है यहाँ पे, when your expenditure greater than your income, तो अभी क्या करना है आपको यहाँ पे ये सबका टोटल करना है, यहाँ पे लिखना है, तो ये टोटल सेम आपको यहाँ पे लिखना है, और ये ऊपर के सब जो आइटम है वो माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो कुछ भी रहेगा दैट इज योर डेफिसिट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे वहां पे बाय नेट लॉस लिखते थे, इंस्टेड ऑफ नेट लॉस यू कैन राइट डाउन बाय डेफिसिट, ब्रैकेट में लिखो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये सब दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट दी हुई है। ये रहेगी बैलेंस शीट दोस्तों, आपने यहाँ पे हमें तो बैलेंस शीट देखा है, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट कैसे बनाने का है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट रहेगी, यहाँ पे सब आपके जो इनकम कैपिटल्स रहेंगे, डोनेशंस रहेंगे, ये सब लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, एंडोमेंट फंड, तो ना जो कुछ भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंड्स रहेंगे दैट विल बी ट्रांसफर टू द लायबिलिटी साइड। अगर कुछ जनरल फंड होता है दैट विल बी गोज टू द रेवेन्यू साइड। आई एम रिपीटिंग अगेन माय डियर फ्रेंड्स, if donation is given and nothing is given, it means that donation is called as having only general donation, so that will be recorded in revenue that will be recorded in receipt side of receipt and payment side. But if you talk about the special donations, अगर डोनेशन दिया है और ब्रैकेट में दिया है स्पेसिफिक पर्पस दिया है, तो इसका मतलब वो सब डोनेशन का रिकॉर्ड आपका यहाँ पे लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन रहेंगे तो लायबिलिटी साइड। बाकी एक्सपेंसेस आपको पता है। अभी ये एसेट साइड में आते हैं हम, यहाँ पे कैश इन हैंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, these are the fixed assets you can write down in asset side. Stock of stationery material, stock of drugs, loans and advances,
अब दोस्तों हमें ये चीज पता है ऑलरेडी कि बैलेंस शीट की एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड दोनों भी टैली ही होनी चाहिए, तब समझने का दोस्तों हमारा प्रॉब्लम एक्यूरेट है और हमारा प्रॉब्लम के नंबर्स पूरे मिल जाएंगे। अदरवाइज आपका बैलेंस शीट का टोटल अगर मैच नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने कहीं पे मिस्टेक किए हैं। तो इसीलिए दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको पूरा तरीके से ध्यान रखना है कि इफेक्ट कैसे देना है और एडजस्टमेंट कैसे पोस्ट करनी है, ठीक है। तो तो दोस्तों अभी ये बेसिकली ये सब मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है विद द डिस्टिंग्विश विद द डिफरेंट पॉइंट्स विद द फॉर्मेट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो मैं ये वीडियो यहाँ पे ये लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा फॉर द पर्पज ऑफ ओनली, आपको पता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डाउट रहेंगी तो मैं आपको तुरंत मिलूंगा आफ्टर सम टाइम, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वेट